साल 2415 में एक खतरनाक वायरस ने धरती की 999 पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। करीब 400 साल पहले एक साइंटिस्ट ट्रेवर गुडचाइल्ड ने इस वायरस को रोकने का तरीका खोज लिया, लेकिन उसकी बनाई एंटीडोट की वजह से इंसानों में इनफर्टिलिटी आ गई, जिससे पिछले 400 सालों में कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और अब धरती पर सिर्फ 5 मिलियन लोग ही बचे हैं। इंसानों को बचाने के लिए ट्रेवर ने एक हाईटेक वर्ल्ड बनाई जिसका नाम ब्रिजा था, और वो 400 सालों से इस पर रूल कर रहा था। लेकिन इस शहर में कुछ लोग उसकी डिक्टेटरशिप से परेशान थे और उसके खिलाफ बगावत करना चाहते थे। इन्हें मोनिकंस कहा जाता था। ये एक रिबेल ग्रुप था जो सीक्रेट गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा था, और एनफ्लक्स नाम की एक स्किल्ड एसिन इसकी सबसे खतरनाक सदस्य थी। एन के पास एडवांस्ड टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी थी, जिससे वो अपने लीडर से सीधा संपर्क कर सकती थी। उसकी एक छोटी बहन ऊना थी, जिससे वह बहुत कम मिलती थी, लेकिन एक दिन ऊना उसे डिनर पर बुलाती है, जिसे वह अपने मिशन के कारण मना कर देती है। रात को एओन शहर के सर्वे सिस्टम में सेंध लगाकर उसे नष्ट कर देती है, क्योंकि यह वह जगह थी जहां सभी सिटीजन्स की एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती थी। लेकिन जब वह अगली सुबह अपनी बहन से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि गुड चाइल्ड सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना को मार डाला है, क्योंकि उन्हें शक था कि वह मोनिकन थी। यह खबर योन को अंदर तक झकझोर देती है, और अब उसके मन में ट्रेवर गुड चाइल्ड के खिलाफ और भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है। कुछ दिनों बाद मोनिक लीडर उसे एक नया और डेंजरस मिशन सौंपते हैं, ट्रेवर गुड चाइल्ड को खत्म करने का, और इस बार उनके पास पूरी प्लानिंग थी। इस मिशन में एन का साथ देने के लिए उसकी साथी सीनर भी थी, जिसने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के जरिए अपने पैरों की जगह एक्स्ट्रा हैंड्स लगा लिए थे, जिससे वह और भी ज्यादा घातक हो गई थी। दोनों गुड चाइल्ड्स हेडक्वार्टर्स की तरफ बढ़ने लगती हैं, लेकिन तभी उन्हें चेतावनी दी जाती है कि आगे जाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही वे अंदर घुसने की कोशिश करती हैं, उन्हें कई हाईटेक ट्रैप्स और सिक्योरिटी फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन एन अपनी तेजी ताकत और तकनीक से सभी को मात देते हुए अंदर पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात खुद ट्रेवर गुडचाइल्ड से होती है, लेकिन जब वह उसे मारने के लिए तैयार होती है, तब कुछ ऐसा सामने आता है जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। ट्रेवर उसे बताता है कि वह भी इस सिस्टम का एक कैदी है, और उसने जो किया वह इंसानियत को बचाने के लिए किया। लेकिन असली खतरा किसी और से है। इयोन इस नए सच से हैरान रह जाती है, और अब उसे समझ आता है कि जो उसने सोचा था शायद हकीकत उससे कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक है। ऑनफ्लक्स की कहानी आगे बढ़ती है, जहां एन और सिथरा एक हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को पार करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी उनके रास्ते में जहरीले कांटों से भरे डेडली ट्रैप्स आ जाते हैं। दोनों अपने एजिल और कॉम्बैट स्किल से बचने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ कांटे एन को छू जाते हैं। हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं होता। जैसे ही वह आगे बढ़ती है और जमीन पर पैर रखती है, शार्प ग्लास स्पाइक्स अचानक से गार्डन एरिया में निकल आते हैं, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाती है। सितारा तुरंत उसे खींचकर बचा लेती है, लेकिन हालात बिगड़ने के कारण दोनों को अलग होना पड़ता है। ऑन अब अकेले ही मिशन को पूरा करने के लिए मैप को फॉलो करती है और अपने एडवांस रिंग्स का इस्तेमाल करके ट्रैप डिटेक्शन स्टोन्स को आगे गिराती जाती है। दूसरी तरफ ट्रेवर गुडचाइल्ड अपनी गवर्नमेंट के साथ एक क्रूशल मीटिंग में होता है, जहां उसके भाई ऑरन गुडचाइल्ड सभी मोनिक को पूरी तरह से खत्म करने की बात करता है। लेकिन बाकी लोग उससे सहमत नहीं होते। इससे पहले कि बहस बढ़ती, ट्रेवर मीटिंग खत्म कर देता है और रेन को चेतावनी देता है कि वह अपने अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल में रखे। रन ट्रेवर से इनफर्टिलिटी क्योर के टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में पूछता है, लेकिन नतीजे हमेशा की तरह नकारात्मक ही आते हैं। इस बीच इयोन को यह एहसास होता है कि उसे गलत रास्ता दिखाया गया है। लेकिन जैसे ही वह रास्ता बदलती है, सिक्योरिटी फोर्सेस उसके ऊपर हमला कर देती हैं। वह अपनी कॉम्बैट स्किल्स का इस्तेमाल करके गार्ड्स को हराकर आखिरकार ट्रेवर गुडचाइल्ड के पास पहुंचती है। जैसे ही वह उसे शूट करने वाली होती है, अचानक फ्लैशबैक्स आने लगते हैं,
और वह ट्रिगर नहीं दबा पाती। इस हेजिटेशन का फायदा उठाकर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। बाद में ट्रेवर गुडचाइल्ड खुद उससे मिलने आता है और उसे कैथरीन, क्योंकि अगर इलाज मिल गया तो उसका पावर खत्म हो जाएगा और वो खुद रूलर नहीं बन पाएगा। अब एयन को यह समझ आ जाता है कि असली दुश्मन रेन है, ना कि ट्रेवर, और उसे रोकने के लिए उसे अब एक और बड़ा कदम उठाना होगा। लेकिन जब ओरेन गुडचाइल्ड एन का चेहरा देखता है तो वो समझ जाता है कि ओन असल में वही औरत है जो 400 साल पहले ट्रेवर गुडचाइल्ड की वाइफ थी और अब वापस री-इनकार्नेट हो चुकी है। इस खुलासे के बाद रेन न सिर्फ ट्रेवर को मरने का आदेश देता है बल्कि एयन को भी खत्म करने के लिए कहता है। इस बीच एयन व पानी पी लेते हैं जिसमें ट्रेवर ने एक सीक्रेट मैसेज छिपाया था जिससे वो उसे अपने पास बुलाता है। जैसे ही एयन उसके पास आती है उसे अपनी पिछली जिंदगी की यादें वापस आने लगती हैं, लेकिन वे बहुत कंफ्यूजिंग और अधूरी होती हैं। अचानक ओन ट्रेवर को मारने का फैसला करती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन कुछ समझ न आने के कारण वो वहां से भाग जाती है। जब एयन अपनी रिंग उठाने जाती है तो उसे एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहां एक लाइब्रेरी छिपी होती है। वहां उसे एक रहस्यमय बेल्ट मिलती है जिससे वह अचानक एक गुप्त लैब में टेलीपोर्ट हो जाती है जहां कुछ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं। वहां उसे खुद की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं जिसे देखकर वह पूरी तरह से हैरान रह जाती है। लेकिन जैसे ही वह लाइब्रेरी में वापस आती है, ट्रेवर की असिस्टेंट उस पर अटैक कर देती है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। से पहले कि असिस्टेंट उसे खत्म कर पाती है, यन वहां से भाग निकलती है। दूसरी तरफ यह खुलासा होता है कि ट्रेवर अभी भी जिंदा है और वह अपने लोगों को एन को जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देता है। इस बीच रेन सभी को बताता है कि ट्रेवर अब गवर्नमेंट के लिए खतरा बन चुका है क्योंकि वह अब मनी केन्स की मदद कर रहा है, इसलिए उसे चेयरमैन की कुर्सी से हटाना होगा। वहीं दूसरी ओर एन अपने आप से सवाल करने लगती है कि आखिर वह कौन है और उसे यह सारे फ्लैशबैक्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन फिर वह खुद को समझाती है कि उसे अपने मिशन पर फोकस करना चाहिए और अपने दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए। लेकिन एन अब पूरी सच्चाई जानना चाहती थी, इसलिए उसने अपने मिशन को छोड़ने का फैसला किया, जिससे उसका लीडर सितारा नाराज हो गया और उसे मारने की धमकी दे दी। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई जिसमें सिंड्रा ने एन को बेहोश करके उसके हाथ पैर बांध दिए। लेकिन जैसे ही एन की नजर शहर के ऊपर हमेशा उड़ने वाले एक रहस्यमयी बलून पर पड़ी, उसे एहसास हुआ कि शायद सच्चाई वहीं छिपी है। वह अपने हथियार से बलून को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, अपनी जान दांव पर लगाकर सीधे बलून पर कूदना। वह हिम्मत जुटाकर बलून की तरफ जंप लगाती है और एक रस्सी के सहारे किसी तरह अंदर पहुंच जाती। वहां एक बूढ़ा आदमी उसका स्वागत करता है, जैसे कि वह पहले से ही उसे जानता हो। अब एन को इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा सच पता चलता है। इस एयर बलून में लोगों के डीएनए को स्टोर किया जाता था और उनके क्लोन बनाए जाते थे। असल में इस शहर में पिछले 400 सालों से कोई भी इंसान प्राकृतिक रूप से जन्मा ही नहीं था, बल्कि हर कोई एक क्लोन था। इतना ही नहीं, एन खुद भी एक क्लोन थी और उससे वहां अपने पुराने जीवन की झलक मिलती है। वह अपनी बहन ऊना को दोबारा देखती है, लेकिन वह अभी सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। इस बीच ट्रेवर को भी सच्चाई का पता चलता है कि उसके भाई ओरेन ने ही यूना की हत्या करवाई थी, क्योंकि यूना पहली इंसान थी जिसने बिना किसी क्लोनिंग टेक्नोलॉजी के नेचुरली एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। यही कारण था कि ट्रेवर पिछले 400 सालों से इनफर्टिलिटी का इलाज ढूंढ रहा था, ताकि इंसान फिर से प्राकृतिक रूप से जन्म ले सके। लेकिन उसके भाई रेन का मकसद कुछ और था। वह चाहता था कि क्लोनिंग की यह टेक्नोलॉजी हमेशा जारी रहे, जिससे लोग अमर बने रहे और उसका राज चलता रहे। जैसे ही ट्रेवर और एन को इस पूरी साजिश का एहसास हुआ, रेन ने उन दोनों को खत्म करने के लिए एक घातक हमला करवाया, जिसमें ट्रेवर को गोली लग गई और वह बुरी तरह घायल हो गया।
यून ने उसकी गोलियां निकालकर उसकी पट्टियां की, लेकिन अब ट्रेवर को अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए यूना की प्रेगनेंसी रिपोर्ट चाहिए थी। जब वे लैब पहुंचे तो देखा कि रेन ने सारे डॉक्यूमेंट जला दिए थे। अब एएन ने फैसला कर लिया था, अगर हमें इंसानियत को बचाना है तो सबसे पहले इस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी को खत्म करना होगा। एएन अब एयर बलून को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, जिसमें लाखों लोगों का डीएनए स्टोर था। लेकिन ट्रेवर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर यह न दिया, जिससे ओरेन का खात्मा हो गया, अब ऑन एयर बलून को डिस्ट्रॉय करने जाती है, और जब वह उसमें बीएमएस प्लांट कर रही होती है तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से आ जाता है। अब आयोन को याद आता है कि यही आदमी था जिसने उसका डीएनए संरक्षित करके रखा था ताकि कैथरीन दोबारा जन्म ले सके। लेकिन अब आयोन ने फैसला कर लिया था कि इस साइकिल को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वो उसे शिप से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन वो अब और जीना नहीं चाहता था। आयोन बलून को ब्लास्ट कर देती है और वो सीधा जाकर शहर की उस विशाल दीवार से टकराता है जो उन्हें बाहर की दुनिया से अलग रख रही थी। शहर के लोगों को हमेशा ये बताया गया था कि बाहर की दुनिया नष्ट हो चुकी है, लेकिन अब उन्हें सच्चाई का पता चलता है। नेचर ने खुद को ठीक कर लिया था और बाहर की दुनिया पूरी तरह से सुरक्षित थी। इस घटना के बाद इंसानों की क्लोनिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, जिसका मतलब था कि अब यह शहर के लोगों की आखिरी जिंदगी थी, क्योंकि अब अगर वे मरेंगे तो दोबारा जन्म नहीं लेंगे। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।